नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं साथी आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया चल रही होगी। जो बहन और भाई दरोगा बनना चाहते हैं वो इस टू स्टार सीरीज से जुड़े रहें। मैं इस सीरीज का 8वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर आया हूं, जो 40 प्रश्नों का टेस्ट है। साथ ही जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों का सिलेबस हिंदी का सेम रहता है। मैं बिना समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ चलता हूं। बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय भारत। वर्दी पर अब का कैसा प्रहार होगा साथी? अंतिम प्रहार होगा। हमारे चैनल पर जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? क्या ऑप्शन ए गीतिका है? हाँ जी साथी, ऑप्शन ए गीतिका है। अगला प्रश्न आपके सामने, गलती नहीं करनी है। बाहें का सामान्य बहुवचन, बहुवचन बताना है। इसको तो हम कैसे लिखेंगे? इसको तो साथी हम ऐसे लिखेंगे, बाहें। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक उत्तर। रागड़ी बोली कहां बोली जाती है? बताइए कहां बोली जाती है? रागड़ी बोली कहां बोली जाती है? मध्य प्रदेश में नहीं। तो रागड़ी बोली कहां बोली जाती है? ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा में। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 4, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। सही वाक्य कौन सा होगा? यद्यपि वह बीमार था, परंतु यद्यपि के साथ तो साथ ही तथापि आता है, ये तो गलत है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, तो ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जो नहीं है वही आंसर ठीक होगा। स्थानवाचक होता है, हाँ जी। रीतिवाचक होता है, हाँ जी। परिमाणवाचक होता है, हाँ जी। लेकिन जातिवाचक नहीं होता। जातिवाचक तो संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थान भरें। व्यक्ति का गौरव तथा तो इसमें मतलब फिट बैठाना है। देश की, विश्व की एकता समानता द्वारा सुनिश्चित होती है। जल्दी बताइए क्या जवाब होगा? व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। एकदम ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या वाचक कहते हैं? हाँ जी साथी, वाचक कहते हैं। रूपक अलंकार नहीं, रूपक अलंकार नहीं, ऑप्शन बी यानी कि वाचक, ठीक है। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है और उसकी आंखें। तो इसका ठीक जवाब होगा शरीर की सुंदरता, ऑप्शन ए होता, यानी कि होता किसके लिए? मैं आपको बता दूं होता किसके लिए होगा। होता होगा इसके लिए होगा, यानी कि चेहरे के लिए होगा होता शब्द, और आंखों के लिए होगा होती शब्द। गलती नहीं करनी है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से जहां सिक्कों का परिवर्तन नहीं तो सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, तो ठीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हाँ जी साथी, स्वर कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र होती हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते। जैसे व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं, ये किसी की सहायता न लेते, ये स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 12, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? कौन सा गीत लिखा? क्या
क्या प्रणय पत्रिका? जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। हाँ जी साथी, प्रणय पत्रिका होगा। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहां कौन सा काल होता है? यानी कि संदेह, तो संदेह वर्तमान की बात चलनी तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। प्रश्न नंबर 14। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की तुलना की अवस्था तो साथी 3 होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था, उत्तम अवस्था। जैसे अधिक मूल अवस्था हो गई, अधिकतर उत्तरावस्था हो गई, और अधिकतम उत्तमावस्था हो गई। ऐसे हानि का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो आपको पता होगा। यानी कि हानि का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ होता है। घर की आय का हिसाब मां ही रखती हैं। आय का विलोम क्या होगा? आय तो साथी रुपया को कहते हैं, और व्यय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि खर्च। क्या इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्या हाथी को हस्त, ये साथी हस्ती कहते हैं, हदंती कहते हैं, करी कहते हैं, लेकिन हस्त तो हाथ तो यानी कि टैक्स, हस्त टैक्स, ये समानार्थी है, ये नहीं होगा। जो नहीं होगा वो ही ठीक आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग तो साथी ऑप्शन बी यानी कि घोड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? घोड़ा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। ओहो, ये गद्यांश आ गया साथी। इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर इसको मैं बड़ा कर दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों के परकतर। भोर का है वेद देता श्यामतन, फूल लेकर तितलियों को गोद में। भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी ओ निराले ढंग से। हे सधा देता कली जी की खिला, हे खटखटता एक सबकी आंखें में, दूसरा है सोहत सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़पन की कसर। अब प्रश्न आपके सामने। इस काव्यांश में किसे महत्व दिए गए? तो इस काव्यांश में साथी महत्व दिया गया है ऑप्शन डी, यानी कि चरित्र और स्वभाव को। ठीक है। प्रश्न नंबर 20। निम्न में कौन सा बड़पन शब्द में प्रत्यय है? तो बड़पन यानी कि ये तो किससे बना होगा? बड़ा धन पन, यानी कि बड़प्पन। ऑप्शन सी ठीक उत्तर होगा। ओहो, ओहो। निम्न में कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? फूल को तो साथी कमल, ये तो कमल फूल का नहीं, कम प्रसून, हाँ प्रसून, यानी कि जलज नहीं होगा। फिर जलज किसका होगा? ये तो कमल का होगा। कमल के पर्यायवाची एक जलज होगा। एक आप बता दीजिए। का राजीव होता है? हाँ जी राजीव होता है। ठीक है। सरोज होता है? हाँ जी साथी सरोज होता है। पुंडरीक होता है? हाँ जी साथी पुंडरीक होता है। समिति शब्द का बहुवचन, समिति कैसे लिखेंगे? समिति तो ऐसे लिखेंगे, समितियां। और जौन सा प्रश्न ऑप्शन मिले उसी को टिक कर देना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी।
ठीक आंसर होगा। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 23, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, यहां फिट करना है। भिखारी ठाकुर का, नागार्जुन का, रामधारी सिंह दिनकर। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। गलती नहीं करनी है साथी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरा साथ दें। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते। कतई फिट बैठ रहा है क्या? पैदा विश्व में पैदा 5 नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? तो बिल्ली का बिलाव होगा। साथ ही ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, फर्क कितना है? इसमें पेट चिरा वे है और इसमें क्या है? वैवक वाला वे। तो ध्यान रखना, जिसमें बिल्ली का अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो हम ऑप्शन बी को बनाएंगे, यानी कि बिलाव होता है, यानी कि क्या बनाते हैं हम? वे बनाते हैं, इसको नहीं बनाते। ठीक है, कहीं गलती कर दो आप, हो जाता है साथी उसमें। अगर हमें टाइम का प्रेशर पड़े तो हम सही को भी गलत कर बैठते हैं। दिए गए वाक्य में से सही वाक्य बताइए। उनके अंग काटे गए, कतई नहीं। उसके अंग काटे गए, कतई नहीं। उनका अंग काटा गया, नहीं। क्या होगा? उसका अंग काटा गया। तो ठीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन आदमी है, नहीं, ये आदमी सही नहीं लिखा। हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन पुरुष है। तो क्या होगा साथी? व्यक्ति होगा पुरुष, या क्या सज्जन होगा? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि हरीश सज्जन व्यक्ति है। गलती नहीं करनी है। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नीर कहते हैं, हाँ जी। जल को अम्बु कहते हैं, हाँ जी। और पानी कहते हैं। जो नहीं है तो वही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नल होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब। जब से आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार होगा नियुक्ति अलंकार, नहीं। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, यानी कि विरोधाभास अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहां बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, जैसे चढ़ चेतक तलवार उठाकर करता भूतल पानी को। नहीं नहीं नहीं, ये तो साथी वीर रस का है। यानी कि आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा निकले कैसे पार। जब राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा था उस पार, यानी कि उनका चेतक महाराणा प्रताप जी का। ठीक है, ऐसे जो बढ़ा चढ़ाई कर कही जाती है बात। और संधि अलंकार जहां संधि की बात हो। किन शब्दों से किन किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? विशेषण से होती है, हाँ जी साथी। अमीरी गरीबी। संज्ञा से होती है, हाँ जी। क्रिया से होती है, हाँ जी। अच्छा, वो क्रिया यानी कि खाता है, खाती है, पहचान होगी ना, होगी एक वचन बहुवचन। और संज्ञा सीता राम, तो लिंग की पहचान भी हो गई। लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं होती, जिससे नहीं होती वही आंसर होगा। जमीन पर पैर न पड़ना, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जमीन पर पैर थक जाना, नहीं। कल्पशील होना, जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि अभिमानी होना। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? यानी कि प्रश्न पूरा ध्यान से पढ़ना है। बहुत साथी ऐसी गलत जल्दबाजी में पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे और ऑप्शन टिक मारे आएंगे, ये गलत बात है। निमाड़ी, बुंदेली, मालवी, बांगर। ठीक जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि बांगर होगा। क्या होगा? बांगर होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग तो विदुषी होता है। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यह निबंध मैं लिखता हूं, इस अशुद्ध वाक्य में
के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। मैंने यह निबंध लिखा हूं, नहीं। यह निबंध मैं लिखा, नहीं। नहीं, यह निबंध मैंने लिखा है, और मैं यह निबंध लिखा हूं, नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि यह निबंध मैंने लिखा है। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, ये सब इनकी है। महादेवी वर्मा की है, रश्मिरती है, निहार है, यामा है, और सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा है। ठीक है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न नंबर 36, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकित। कोई कमाए कोई खाए, तो आधी पीसे कुत्ता खाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, खरी मजदूरी चोखा काम, छठ मंगनी पट ब्याह। तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि कोई कमाए कोई खाए। लोहा मनाना, लोहा मानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? श्रेष्ठता स्वीकार करना। जल्दी बताइए। का बुद्धिमान होना। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? क्या कौन सा अलंकार होता है? क्या संदेह होता है? नहीं साथी, संदेह की बात नहीं है इसमें। क्या व्यक्तिरेख होता है? नहीं। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अन्योकित अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? अन्योकित अलंकार। अगला प्रश्न आपके सामने। लिंचू, लिच्चू किस भाषा का शब्द है? लिच्चू चीनी भाषा का शब्द है। किसका है? चीनी भाषा का शब्द। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस क्लास का अंतिम प्रश्न। मुझे अपना स्कोर बताना कितना रहा। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को तो साथी इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर साथी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। क्यों दबाएं? अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है, अगला प्रैक्टिस सेट देखना है, जरूर हमारे चैनल से जुड़ें और साथ ही अपना बहुत बहुत सारा प्यार दें। इस अपने भाई पर अपना प्यार दें। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट बहुत जबरदस्त बहुत बढ़िया के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती।